लो जी, मामला जो है ना वो अब पहुंच गया है कि पार्लियामेंट के जो सरकर्दा अरकान हैं, वो अकाबरीन जो हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह कर रहे हैं। मतलब बहाना तो यही है ऑब्वियसली कि उनकी जुर्रत, कहने का मतलब ये था खाकान भाई साहब का कि उनकी जुर्रत किस तरह हुई कि उन्होंने जो है असेंबली की प्रोसीडिंग्स जो हैं या कार्रवाई को बुलाया, तो उनको बुला के ये पूछा जाए कि आपने क्यों बुलाया। तो ये बेसिकली इस वक्त पार्लियामेंट ये समझ रही है कि उनकी हतक या तौहीन की है अदालत ने अपने फ़ैसलों से, या वो पार्टी बन गई इमरान खान साहब के साथ बादुल नज़र में। और अदालत जो है ऑब्वियसली उसका तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर कट है। वो कह रहे हैं कि जब इनके मनपसंद फ़ैसले नहीं होते तो ये जजों पे भी एतराज़ करते हैं, ये बेंचेस पे भी एतराज़ करते हैं। मामला जो है किसी तरफ जाता नज़र नहीं आ रहा। कल मुज़ाकरात थे, मैंने आपसे कहा कि बड़ा कम नज़र आ रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है सक्सेसफुल होंगे। पीडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा नज़रिया ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हुए, क्योंकि पीडीएम का तो मौक़िफ़ ही ये था कि इलेक्शन जो है वो एक ही दिन में होने चाहिए, जो तहरीक इंसाफ ने मान लिया। अब मामला आ गया था सारे के सारा डेट का। अब सीधी सी बात है कि पीडीएम नहीं चाहती कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो। मतलब अगर वो सिंसेरिटी से इलेक्शन चाहते भी हैं, सारे एलिमेंट्स को भी जहन में रखे कि जी इमरान खान बहुत पॉपुलर है, इलेक्शन होंगे तो पीडीएम फारिग हो जाएगी, पीडीएम ये कभी नहीं चाहती कि सितंबर से पहले इलेक्शन हो, क्योंकि सितंबर में ऑब्वियसली एक चेंज ऑफ कमांड होनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। पीडीएम को ये पता है कि इमरान खान साहब की पूरी ख्वाहिश है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके सितंबर से पहले पहले पार्लियामेंट में बराजमान हो जाएं, अपनी हुकूमत बना लें, और फिर वो पीडीएम ये समझती है कि शायद वो कोई ऐसी जुडिशल अमेंडमेंट कर देंगे जिससे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है और एक किसी को फ़ायदा भी हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब वो रिपोर्ट जो है वो कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बल्कि आज जमा करा दी सुप्रीम कोर्ट में, ये कह के कि जी मुज़ाकरात में हमने बड़ी लचक दिखाई लेकिन उधर से कुछ नहीं हुआ, अब फैसला आपने करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर है, तलवार तो नहीं मैं कहना लटक रही। एक पार्लियामेंट ने महाज जंग खोला हुआ है, कभी वो अब उन्होंने एक कमेटी भी, एक रजिस्ट्रार को तलब कर लिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2010 से 2020 तक के ऑडिट जो है अब तक नहीं हुआ। वैसे वो तो होना चाहिए, सबका होता तो उनका भी होना चाहिए, लेकिन जिस आबो हवा के अंदर रजिस्ट्रार को बुलाया गया है, ये बड़ी जो है ना इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो उन्होंने 16 मई को जो है रजिस्ट्रार को तलब कर लिया हुआ है। इसके अलावा हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो हैं वो तौहीन पार्लियामेंट नाम का कोई एक नया बिल लाने को गौर कर रही हैं। अब कुछ नहीं पता खतो ख्वाल क्या है, ये तौहीन खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट के जजों पे लगेगी, किस पे लगेगी, लेकिन ये भी लाने का फैसला हो गया हुआ है। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने, जो सोया हुआ इलेक्शन कमीशन है वो जागा, उसने कहा कि 14 मई के इंतखाबात के हुक्म के खिलाफ जो है ना नज़रसानी की दरख्वास्त जो दी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को मैं तो ये कहूँ खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक 4 अप्रैल को सुनाए गए फैसले में नज़रसानी करे। उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार ही नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया कोई हक नहीं दिया कि वह इंतखाबात के लिए तारीख दे। अदालत ने तारीख देकर इख्तियारात से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून को तब्दील किया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने की गलती को दुरुस्त करे। अदालत कानून की तशरीह कर सकती है मगर कानून को दोबारा नहीं लिख सकती। सुप्रीम कोर्ट के गैर रुकनी लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, जिसने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी थी। इलेक्शन कमीशन को ना सिक्योरिटी मिली, ना फंड्स फराहम किए गए। पंजाब और केपी में इलेक्शन से कौमी असम्बली का इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, और आर्टिकल 254 का भी रेफरेंस उन्होंने दे दिया है कि उससे मुद्दत व मियाद गुजरने से पहले या बाद में भी मसला होता कोई नहीं अगर कर दिया जाए। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त। और सोने पे सुहागा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी सुन लें। उन्होंने कहा कि जी पूरे हाउस की कमेटी बना के सुप्रीम कोर्ट की गैर अखलाकी मुदाखलत रोका जाए। ज़रा वो भी सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं जी।